कर्म, जन्म और मौत। कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि इस दुखों से भरी नगरी में भगवान ने क्यों भेजा, क्यों जन्म दिया हमें यहाँ। लेकिन हम जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कई बार जब उनका मन में अध्ययन करते हैं तो एक बात सामने आती है कि जब भगवान इस कर्म रूपी नगरी में कर्मों का हिसाब किताब देते दिखाई देते हैं, तो हम क्या चीज हैं? हम तो कुछ भी नहीं। स्वयं भगवान भी इस कर्म भूमि में कर्मों के चक्र में अपना कर्म भुगतते नजर आते हैं। तो हम क्या हैं? अब पवित्र रामायण ही ले लीजिए। रामायण को जब पढ़ते हैं तो राजा दशरथ से शुरू होती है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब राजा दशरथ के कर्मों की गति कैसे शुरू होती है? पिछले जन्म में इन्होंने बहुत तपस्या की, कौशल्या जी और राजा दशरथ ने। तो भगवान विष्णु से वरदान में वर लिया कि भगवान विष्णु इनके घर पुत्र के रूप में जन्म लें। और जब राजा दशरथ गद्दी पे बैठे तो एक दिन शिकार खेलते हुए श्रवण, जो कि अपने माता पिता को, जो कि अंधे थे, उनको 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए निकला। तो जब पानी लेने के लिए उसने नदी में मटका नीचे पानी में किया तो राजा दशरथ ने हिरण समझकर तीर चला दिया। श्रवण की मृत्यु हो गई तो उसके माता पिता ने मरते मरते ये श्राप दे दिया कि तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। अब यहां से कर्मों की गति शुरू हो गई। जब श्री राम जी बड़े हुए तो मुनि विश्वामित्र उन्हें ले गए राक्षसी ताड़का का वध करने के लिए। राक्षसी ताड़का का वध करने के बाद जनकपुरी में स्वयंवर था, राजा जनक की नगरी में माता सीता का। अब माता सीता, जो कि पिछले जन्म में तपस्विनी थी, तपस्या कर रही थी कि विष्णु भगवान उसके पति के रूप में आए। लेकिन रावण, जो कि देवताओं से विजय प्राप्त करने के बाद उधर से निकला और कहा कि तुम मेरी पत्नी बनो, लेकिन जब उसने ना किया तो उसने बालों से खींच लिया। तो उसने श्राप दिया तपस्विनी ने कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और जब अग्नि समाधि लेने लगी तो विष्णु भगवान ने वर दिया कि अगले जन्म में तुम्हारे पति के रूप में आऊंगा। और रावण ने तपस्वियों की पिल्लियों से खून निकालकर राजा जनक के खेतों में घड़े को दबा दिया। वहां से कन्या के रूप में सीता जी ने अवतार लिया। राजा जनक, जिसकी नगरी में वर्षा नहीं हो रही थी, ऋषियों के कहने से जब हल चलाया तो नीचे से मटका खोला तो कन्या के रूप में सीता जी को पाया। अब सीता जी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थी, लक्ष्मी जी का अवतार भी थी, राजा जनक के पास एक शिव धनुष था, उसको अपने हाथों से उठाकर वहां से सफाई कर देती थी। तो राजा जनक ने सोचा कि इतनी शक्तिशाली मेरी बेटी है तो किसी शक्तिशाली राजकुमार के साथ ही इनका विवाह करूंगा। इधर से राजा राम, श्री राम जाकर उस धनुष्मान को तोड़ देते हैं तो सीता माता के संग
इनकी शादी हो जाती है। अब कर्म देखो, है ना कर्मों की गति। अब आगे जब राजा राम, प्रभु राम जब अयोध्या जाने वाले होते हैं तो दशरथ कहते हैं कि दूसरे दिन उनको राजा बना दिया जाएगा। लेकिन इधर देवता सोच में पड़ जाते हैं कि अगर भगवान राम के रूप में यहीं रह गए तो राक्षसों का अंत कैसे होगा। तो वो क्या तरकीब सोचते हैं। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी जो कि बहुत प्यारी थी राजा दशरथ को, उसकी दासी की जिभा पर जाकर सरस्वती को बिठा देते हैं और उसके मुंह से रामचंद्र की निंदा करवाने लग जाते हैं। और सरस्वती बैठी उसकी जिभा पर मंथरा की रानी से बोलती है कि तू कौशल्या की दासी बनकर रहेगी। 3 वचन जो तूने देवताओं के साथ युद्ध कर रहे अपने पति से लिए थे, तुमने मदद की थी राजा दशरथ की, तो वो वचन याद कर। राजा दशरथ ने तुम्हें 3 वचन दिए थे और तूने कहा था वक्त आने पर लूंगी। आज वो लेने का वक्त आ गया है। बहुत भड़का देती है मंथरा। अब इसमें मंथरा का तो कोई कसूर नहीं, देवताओं की सोची समझी ये तरकीब थी, लेकिन बुरी बनी मंथरा। अब कैकई वो तीनों वचन राजा से मांग लेती है कि श्री राम वन को जाएं, भरत उनका बेटा, कैकई का बेटा राज सिंहासन पर बैठे और साधु वेश में जाएं राम। अब आ गया ना वो कर्म की गति का। शुर्ण के पिता ने श्राप दिया था कि पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब राम जी वनवास के लिए चले जाते हैं तो पुत्र वियोग में राजा दशरथ मर जाते हैं। अब आगे श्री राम जब वनवास जाते हैं तो विष्णु रूप में विष्णु भगवान ने शिव अंश जलंधर की पत्नी के साथ एक छल किया होता है। जब जलंधर और शिव भगवान में आपस में युद्ध हो रहा होता है तो उसकी पत्नी व्रत रखती है, तो उस व्रत को अगर पूरा हो जाता तो शिवंश जलंधर की जीत होती। अब विष्णु भगवान के ऊपर आ जाता है कि इस व्रत को तोड़वाना कैसे है। तो जलंधर के रूप में भगवान विष्णु उसकी पत्नी के पास जाते हैं और उसका व्रत तोड़वाते हैं। उसकी पत्नी जब जी जान लेती है तो श्राप देती है कि आपके साथ भी ये छल होगा, आपने मुझे छल दिया है तो आपके साथ भी छल होगा। अब आगे जब रावण माता सीता को छल से ले जाता है तो वो कर्म सामने आ जाता है। साधु वेश में छल करके माता सीता को ले जाता है रावण, जबकि माता सीता तो पहले ही भगवान राम ने अग्नि देवता के सुपुर्द कर दिया होता है उनकी पुत्री के रूप में। वो तो माता सीता की परछाई ही होती है जिसे रावण छल से ले जाता है। तो ये जो कर्मों की गति है ये तो भगवान को भी सहनी पड़ी। और एक कर्म ऐसा था जो विष्णु भगवान का उनके ही प्यारे भगत नारद मुनि जी ने श्राप दिया था। जब नारद मुनि जी एक स्वयंवर में जाते हैं सुंदर राजकुमारी के, तो भगवान को कहते हैं कि मेरे को इतना सुंदर राजकुमार बना दो कि वो मुझे ही वरे। लेकिन भगवान उसको बंदर का रूप दे देते हैं। जब उसे पता चलता है तो वो भी श्राप देता है कि आपने मुझे ऐसा बना दिया, अगर मुझे पत्नी सुख नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। बंदर का रूप दिया, किसी जन्म में मैं आपका बंदर के रूप में भी बंदर ही आपकी सहायता करेगा। इस लीला तो भगवान की ही थी। अब जब
आगे भगवान के शिकंधा पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ श्री हनुमान जी का मेल होता है, जो कि भगवान का ही रूप थे, क्योंकि नारद मुनि जी ने भी श्राप दिया हुआ था कि बंदर रूप में आकर ही भगवान आपकी सहायता करेंगे। राम रावण युद्ध होता है और उसके बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और अग्नि से माता सीता आते हैं और जब अयोध्या में आते हैं तो फिर वही कर्मों की गति, जो कि नारद मुनि ने कहा था कि मुझे पत्नी सुख नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। एक धोबी के कहने से माता सीता को भगवान राम वन में भेज देते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं। माता सीता इधर लव कुश को जन्म देते हैं, भगवान की साधना में भी रहते हैं और अंत में जब भगवान का मेल होता है अपने बच्चों के साथ, तो भगवान पूछते हैं कि सीते ये बच्चे मेरे ही हैं। तो माता सीता पृथ्वी को निवेदन करती है कि हे माता, मुझे अपनी गोद में संभालो, और अपनी माँ पृथ्वी के पास चली जाती है। अब ये सारा खेल देखो, पवित्र रामायण ये हमें सारा कर्मों का समझाती है कि जब भगवान भी कर्म गति से नहीं बच पाए तो हम क्या चीज हैं। हम कहते हैं कि हमें यहाँ क्यों जन्म मिला। ये सब पता नहीं कितने जन्मों से चल रहा है। हम पिछले जन्म में क्या थे हमें कुछ नहीं पता। कोई देवता थे, राक्षस थे, कोई वृक्ष थे, कोई पत्थर थे, क्या थे हमें कुछ भी नहीं पता। ये तो जन्म जन्म का चक्कर चल रहा है। लेकिन कलयुग में भगवान ने गुरु रूपी जो नाव दी है, गुरु रूपी जो ईश्वर ने अपना रूप दिया है गुरु के रूप में, और गुरु ने जो नाम रूपी जहाज दिया है, उसमें बैठकर हम इस दुख सुख की नगरी से पार जा सकते हैं। वो नाम कोई दिखाने वाली चीज तो नहीं है कि हम उसका जाप करते, वो तो अपने आप के लिए है। जब वो अपने जहाज में बिठा लेता है तो वो कहता है कि चलो तुम्हें वहां ले चलूं जहां से दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अब अगर हम अपनी चिंताओं का भार अपने सर पे लेकर बैठ जाते हैं हम, क्योंकि इंसान है ना, हो जाती है चिंता। लेकिन भगवान के रूप में गुरु जो बार बार हमें अपनी शिक्षा देते हैं, जब हम उनको सुनते हैं तो बार बार ठोकर लगती है। जैसे गुरु महात्मा कहते हैं कि पत्थर के ऊपर तुपका तुपका पानी का पड़ता है तो वो भी पत्थर को तोड़ने में सहाय रहता है। तो हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्म है, जब वो अपनी नाम रूपी तलवार देता है और इंसान जब उसको चलाता है, तो किसी ना किसी दिन तो ये सारी फसल कट ही जाएगी। मालिक करेगा कि वो हमें हिम्मत दे, ताकत दे। ईश्वर हम जैसे निकम्मों को, हम जैसे गुनाहगारों को, हम जैसे बेवकूफ़ों को ईश्वर दया मेहर करे। हम जो उसने नाम रूपी तलवार दी है उससे इस कर्मों की गति को काट सकें। सतगुरु
सबके ऊपर दया मेहर करे। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये आज कर्मों की कहानी आपको कैसी लगी, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके।